2014 में मोदी जी ने कहा था टैक्सेशन सिस्टम आम आदमी के लिए बोझ बन गया है और इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय के जीवन पर बोझ बनी, अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती, उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। लेकिन उनके गवर्नमेंट के पिछले 10 सालों में टैक्स पेयर पर सबसे ज्यादा बोझ बढ़ा है। मिडिल क्लास जो सैलरी कट्स और जॉब लॉसेस से पहले ही परेशान है, उनको ना कोई टैक्स कट या इंसेंटिव मिल रहा है। इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन वो 1/5 और टोटल टैक्स कलेक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे जॉब्स में हैं जो टैक्सेबल इनकम के अंडर नहीं आते और अमीर लोग टैक्स अवॉइड करने के तरीके निकाल लेते हैं। इसी चक्कर में एक मिडिल क्लास मैन को ज्यादा टैक्स का बर्डन उठाना पड़ता है। हम रोज 9 to 5 ऑफिस में बैठते हैं, ट्रैफिक में टाइम वेस्ट करते हैं, रोड टैक्स और RTO फी भरते हैं और फिर गवर्नमेंट हमारे 30% इनकम ले जाती है, जो 1 साल के 2-3 महीने के सैलरी के बराबर होते हैं। इतना टैक्स भरने के बाद भी पब्लिक सर्विसेज इतनी बेकार है, गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की क्वालिटी इतनी पुअर है और सफाई के मामले में यहाँ झाड़ू भी नहीं लगाया जाता। हमें अपने जरूरत के सामान खुद खरीदने पड़ते हैं, एयर प्यूरिफायर से लेकर वाटर प्यूरिफायर तक, और उसमें भी 18% GST अलग से देना पड़ता है। ये सब देखकर लगता है कि इतना टैक्स देने का आखिर फायदा क्या हो रहा है। ये टैक्स बर्डन हजारों करोड़ के मिलियनेयर्स को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 2% पॉपुलेशन से इतना टैक्स लेना फेयर है? बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात का सपोर्ट करते हैं कि इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना है, जिससे लोग नाचेंगे सड़कों में, इनकम टैक्स अबॉलिश कर। मैं तो फंडामेंटली आपकी इस राय का बिल्कुल पहले से समर्थन। यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, क्या इंडिया में इनकम टैक्स हटा सकते हैं? इंडिया में 2 तरीके के टैक्सेस अप्लाई होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स आपकी अर्निंग में से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि GST, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके प्राइस में GST इंक्लूड होती है। चाहे आप 10 रुपए की चीज दुकान से खरीदते हो या फिर 10 लाख रुपए की, उन सब में GST अप्लाई होता है। 18% गवर्नमेंट की इनकम GST से आती है, जो हर किसी को देना पड़ता है और गवर्नमेंट इनकम टैक्स से भी इतनी ही कमाती है। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोगों पर ही इनकम टैक्स लगाती है। ये छोटी सी पॉपुलेशन 1/5 ऑफ गवर्नमेंट इनकम का बोझ उठा रही है। अमीर लोग टैक्स अवॉइड करते हैं और ज्यादातर लोग इतना कमाते ही नहीं कि वो टैक्स ब्रैकेट में आए। 50% पॉपुलेशन फार्मर्स है जो टैक्स के बाहर है। अमीर लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए अपने आप को फार्मर डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान की बेटी ने 12 करोड़ का फार्म खरीदा और अपने आप को फार्मर डिक्लेयर कर लिया। बहुत से MPs और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर भी इस लूप होल का फायदा उठाते हैं। ये रूल गरीब फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अमीर लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के लिए महीने के 1/3 काम करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन सर्विस के नाम पर कुछ नहीं मिलता। सिटीज लाइक गुड़गांव और बैंगलोर में वाटर टैंकर से पानी मिलता है। ट्रैफिक हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, जिसकी वजह से कई सड़कों में घंटों तक जाम लगी रहती है। गवर्नमेंट हमारे पैसे अपने कैंपेन्स और फ्रीबीज बांटने में खर्च कर देती है। गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल्स की क्वालिटी बेकार है। गवर्नमेंट लीडर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। ये सब देखकर लगता है कि इतना टैक्स भरने का फायदा क्या है। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, लेकिन सर्विसेज बहुत पुअर है। USA में 9 से 12 लाख रुपए कमाने वाले लोगों पर 15% का टैक्स लगता है। 40 लाख कमाने वाले लोगों पर 12% का टैक्स लगाया जाता है और हाईएस्ट टैक्स USA में 37% का लगाया जाता है, जो कि 5 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर लगाया जाता है। वहीं इंडिया की बात की जाए तो 15 लाख कमाने वाले लोगों पर 30% का टैक्स लगाया जाता है। हाई टैक्सेस, GST, टोल टैक्स, RTO फी और वेरियस सेसेस के बावजूद हाफ ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास चली जाती है। जब टैक्सेस USA से ज्यादा है तो सर्विसेज इतनी पुअर क्यों है? अगर इनकम टैक्स हटा दिया जाए तो गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, पर हो सकता है रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। इनकम टैक्स हटा देने से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे लोग ज्यादा स्पेंडिंग्स और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे GST बढ़ेगा, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज इंक्रीज होंगी और ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, जो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन ये सब आसान नहीं है। इनकम टैक्स हटाने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो लो इनकम लोगों को अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे हर चीज और एक्सपेंसिव हो जाएगी। बढ़ती इन्फ्लेशन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकती है। टैक्स हेवन जैसे UAE और मॉरिशस इनकम टैक्स 0 रखते हैं, पर वहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से कमाती है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जहाँ बेसिक सर्विसेज देने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ पर इनकम टैक्स हटाना इम्प्रैक्टिकल है।
गवर्नमेंट को टैक्स के रेट्स कम करने चाहिए और टैक्स पेयर्स के बेसिस को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट को अमीर किसानों से भी टैक्स वसूलने चाहिए। जो लोग महंगी लग्जरी कार्स अफोर्ड कर सकते हैं वो टैक्स तो भर ही सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज इंप्रूव करे और टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करे तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेटर हो सकती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।